एवरीवन। अरे बेटा, कभी तो बात करने दिया कल। अभी खेल रही है तभी बात करने का मौका है, वरना बात करने का मौका नहीं मिलता। और देखो कल वाली बिंदी अभी तक लगी है। यही रहती है आजकल हालत हमारी। तो शाम के बज रहे हैं कितने, लो टाइम का भी याद नहीं आता, बज रहे हैं 8:09। और आज खाने का कुछ अता पता ही नहीं। अता पता इसलिए नहीं, निशान गए शाम को बाहर, घर में एक भी सब्जी नहीं थी। मैंने उनसे बोला सब्जी लेते आना, तो महाराज सब्जी लाना भूल गए। और दाल भी मतलब मुझे रूखी नहीं खा मिलती, दाल के संग कोई तो सब्जी हो। तो बड़ा मैं परेशान हो रही थी अभी, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो बड़े सोचने के बाद मैंने ये सोचा, मतलब विचार करने के बाद दिमाग में आया कि कुछ ऐसा बनाऊं जो बहुत दिनों से ना बनाया हो, और हेल्दी भी हो, जल्दी भी बन जाए, और पेट भी भरे, न्यूट्रिशियस भी हो। तो मैंने कहा यार ओट्स खिचड़ी नहीं बनाई, तो मैंने कहा ओट्स खिचड़ी बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आप लोगों के संग शेयर करूंगी, जो बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत टेस्टी होती है, और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, जल्दी भी बन जाती है। इतना सोचा ही भरता, लेकिन तभी आ गई मम्मी, क्योंकि मम्मी ने आज बनाया है पालक दाल में डाल के। ये देखो, ये बिल्कुल गरम गरम अभी लाई, जस्ट बिल्कुल धुआं निकल ही रहा था, अभी लाई थी, अभी टिफ़िन खोला है। तो मैं बोली जल्दी से बना के तुम चपाती से खा लो, क्योंकि गरम गरम है। तो मुझे बात करने का टाइम मिल गया, आप लोगों से वरना बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बात किस मुद्दे पे करूं, बहुत दिनों से एक मुद्दे पे बात करना चाह रही थी मैं। मुद्दा है, आज के ब्लॉग में कुछ शूट नहीं करेंगे, नो रेसिपी ना कोई बात, वो सॉरी, कोई रेसिपी शेयर नहीं करेंगे, कोई ब्लॉगिंग नहीं। वैसे कभी कभी किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं ना, मैं व्रत पे चर्चा कर चुकी हूँ, व्रत क्यों रखना चाहिए, अखबार पे चर्चा कर चुकी हूँ, है ना, सेल्फ लव पे चर्चा कर चुकी हूँ, बसंत पंचमी पे चर्चा हो गई। तो आज का मेरा मुद्दा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कईयों को तो ये शब्द ही समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं होता क्या है। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जब आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि हम लेडीज़ को या गर्ल्स को, जो भी महिलाएं हैं जो भी हैं, उनको एक डिप्रेशन सा फील होने लगता है। लेकिन कोई भी इसे समझ ही नहीं पाता हमारे आसपास। कई बार हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि डिप्रेशन है। लेकिन जो डिलीवरी के बाद जो ये डिप्रेशन वाली स्थिति होती है ना, इसको बोलते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन। मैं इस पे बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि शायद मैंने खुद को एनालिसिस किया, मतलब खुद का क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, स्वपरीक्षण किया। कुछ ज़्यादा शुद्धि हो गई, मतलब अपने बारे में मैंने जानना शुरू किया कि मैं पिछले 4-5 महीने से क्यों इतना लो लो फील कर रही हूँ। कुछ भी मन नहीं करता, जैसे जीवन में संन्यास सा आ गया है। मतलब सन्यासी जीवन का मतलब ये होता है जंगल में जाके जी रहे हो, वही संन्यास नहीं होता। देखो कई कई हफ्ते मेरे बाल नहीं कटते हैं, मुझे याद नहीं रहता कड़े हैं नहीं कड़े हैं। कई बार टाइम होता है तब भी नहीं करने का याद रहता। आज पता नहीं, कम से कम 15-20 दिन बाद तो मैंने बालों में तेल लगाया है। कई बार तो मतलब मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मतलब फेस पे कुछ लगाया है नहीं लगाया है। कोशिश करती हूँ नियम बनाने की, आप लोगों के संग मैंने शेयर भी करा था जैसे, लेकिन फिर मेरा नियम छूट जाता है। क्या कपड़े पहनी हूँ, कैसे पहनी हूँ, कुछ मतलब पता नहीं क्यों किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। बहुत कुछ है मेरे पास करने को, वैसे तो मुझे इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, वो चीज़ अलग है, लेकिन कई बार करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा होता है। कुछ नहीं तो मतलब जैसे मैं टीवी पे अपना कुछ पसंदीदा देख लूँ, वो भी मेरा देखने का मन नहीं करता। तो मैं बड़ा परेशान सी हुई इस चीज़ से। कभी कभी अपने आप ही यूं ही रोने का मन कर जाता है, घंटों रोने का मन कर जाता है, किसी की थोड़ी सी बात भी बहुत ज़्यादा फील हो जाती है। तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्या हो रहा है मुझे, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो बहुत इस बारे में मैंने सर्च किया कि क्या मतलब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या अधिकतर लेडीज़ के साथ ऐसा होता है। तो अब मुझे पता चला कि ये होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और कई लोग इस चीज़ को जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि हमें ये प्रॉब्लम है। और हमारे आसपास वाले, हमारी सोसाइटी इस तरह की है ना, हमारी सोसाइटी ही कहीं ना कहीं रीज़न है इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। क्योंकि हमारी सोसाइटी में होता क्या है कि जैसे बेबी आता है ना, तो ऑफकोर्स बेबी से तो सभी प्यार करते हैं, माँ बाप प्यार करते हैं, बेबी से कौन प्यार नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बेबी इतनी प्रायोरिटी बन जाता है कि एक लड़की जो जिसकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई है, वो अब तक एक इंडिपेंडेंट गर्ल थी। मतलब चलो जो घरेलू लेडीज़ हैं
वो उनकी बात ना करके मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ, जो खास करके वर्किंग लेडीज़ होती हैं। हम क्या होता है, हम एकदम इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट लेडीज़ होते हैं। तो हमारी एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है ना, हमारी एक अपनी पहचान होती है, अपनी एक लाइफ होती है। एकदम से वो ज़िंदगी चेंज हो जाती है। ना हम सही से खा पा रहे होते हैं, ना हम सही से सो पा रहे होते हैं, ना खुद पे ध्यान दे पा रहे होते हैं। इवन कभी कभी तो जैसे अभी तो 20-25 दिन से मैं इस कमरे के अंदर ही क्या दूँ, ऐसी वाली ज़िंदगी हो जाती है। आप सोचो कि एक नॉर्मल इंसान ऐसी वाली ज़िंदगी कब तक जी सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन महीनों तक नहीं जिया सकती वो। कहीं ना कहीं फिर वही चीज़ हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरती है। फिर आसपास वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अगर आपके साथ में जो भी रह रहा है, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो जॉइंट फैमिली वाले लोग, या फिर आप केवल सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो तो आपके हस्बैंड क्या सोचें, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये ऐसे ही करती रहती है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी जानबूझ के ऐसा नहीं करना है। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है और ये डिप्रेशन का एक रूप है। तो पहले तो हमें खुद ये समझना ज़रूरी है कि हमें ये प्रॉब्लम है। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम खुद नहीं समझेंगे तब हम प्रॉब्लम को उसको दूर कैसे करेंगे। और कई बार क्या होता है आजकल, तो देखो पहले तो क्या था ना, एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं था, इतना ज़्यादा जागरूकता नहीं थी चीज़ों को लेके, तो लोगों को ये इस तरह के शब्द ही नहीं पता होते थे, डिप्रेशन शब्द ही नहीं पता होता था। तो लोग उसी को झेलते रहते थे, उसी ज़िंदगी में जीते रहते थे, चल रहा है जैसा ठीक है, चलता चला जा रहा है ना, ज़िंदगी उदासीन होती चली जा रही, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अपनी प्रॉब्लम खुद ही नहीं समझ पाते थे। अब आजकल क्या है, कुछ लोग समझते भी हैं लेकिन शेयर करने से इसलिए डरते हैं कि लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग ये ना सोचें कहीं इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। नहीं भैया देखो, शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे लगा क्या पता मेरी तरह कोई और ये फेस कर रहा हो या कोई और फेस करने वाला हो, तो पहले से अवेयर हो जाए। तो भैया देखो, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होगे, ये होता है। ये होता क्यों है, इसके रीज़न जो मैंने जाने, इसके रीज़न ये होते हैं कि एक तो आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। ठीक है, इट्स ओके, चेंज होती है, मानते हैं। लेकिन जो चेंजेस आते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है आपके आसपास के लोगों की। आपके आसपास के लोग मतलब आपके साथ जो रह रहे हैं, आपके, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपकी फैमिली वालों की, आप लाइफ पार्टनर के साथ हो तो आपके लाइफ पार्टनर की, वो आपको समझें कि आप किस फेज से गुजर रहे हो। एक तो फिजिकल प्रॉब्लम्स ही इतनी ज़्यादा होती हैं, फिर चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सी सेक्शन हुई है तो और ज़्यादा, जिनके साथ हो चुका है वो समझ सकते हैं। फिर आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बिल्कुल लो फेज में चले जाते हो कभी कभी। ऐसा नहीं कि बच्चे की उन्हें खुशी नहीं होती, लेकिन एक मदर जिन कंडीशन से गुजर रही होती, कई बार वो खुशी भी वो फील नहीं कर पाती है क्योंकि उसमें उसकी भी गलती नहीं होती। तो उन लोगों को समझना चाहिए। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि आपको सपोर्ट करें, आपको समझें, इस तरह से समझें कि भाई वो आपको मोटिवेट करें। अगर कई बार आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाए तो वो आपको मोटिवेट करें कि देखो ऐसा नहीं है कि बेबी हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बेबी होना भी ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे शादी होना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, सब कुछ ज़िंदगी का होना एक हिस्सा होता है, करियर बनना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। यहाँ पे लाइफ एंड नहीं हो रही बल्कि यहाँ से लाइफ और ज़्यादा शुरू हो रही है। तो हमें ज़िंदगी को और खुल के जीना है। तो आप क्या करो, आप अपनी ज़िंदगी को भूलो मत, अपने आप को भूलो मत। ठीक है, अपने आप से उतना ही प्यार करो, अपने लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालो। और मैंने जो अपने केस में फ़ील किया कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कि मेरे केस में यही हो रहा है कि मैं अपने लिए चाह के भी 2 मिनट का वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ। जैसे अभी आज की बात है, आज रात को मैं सोच के सोई थी कि बहुत हो गया यार, कल सुबह उठूँगी किसी भी तरह, थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करूँगी, जितना उठती हूँ उससे थोड़ा जल्दी। और सुबह उठ के कुछ नहीं तो थोड़ा वॉक पे जाऊँगी, कुछ फ्रेश सब्जियां वगैरह खरीद के लाऊंगी, थोड़ा मूड चेंज होगा, बाहर निकलूंगी। ऐसे रूम में बैठे बैठे भी तो एकदम वो हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, वो सुबह पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं बता रही हूँ 3-4 दिन से तो मेरी तबीयत ही ख़राब चल रही है। मैं बहुत ज़्यादा, कोल्ड तो कब भी सही हो गया लेकिन मेरे बहुत पेन वगैरह हो रहा है इस समय कमर में। तो रात को नींद जल्दी नहीं आती क्योंकि 1:30 बजे तक तो ही हमारी महारानी सोती है, उसके बाद ही नींद आती है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद भी देखो मैं कितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद भी मैंने खुद को समझाया कोई नहीं, दिन को किसी तरह निकालते हैं। उस दिन में मैंने ऊपर जाके देखो ऑयलिंग भी करी आज बहुत दिनों बाद, कपड़े वपड़े भी डाले, खाना भी बना, नाश्ता भी बना, सब कुछ हुआ। फिर मैं सोचे बैठी थी, देखो कनू तुम्हें अपने लिए अपने आप को, अपने को प्यार करना है ना, तो सबसे पहले अपने ये लो फेज से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा चेंज चाहिए।
हाँ जी, तो बात हम कर रहे थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे, और बात उस समय हमारी अधूरी रह गई थी क्योंकि कोई आ गया था। तो मैं उस समय बोल सॉरी, फ़ोन गिर गया हाथ से। तो मैं उस समय बोल रही थी कि क्या सोचा हुआ था मैंने कि अब थोड़ा सा मूड चेंज होना ज़रूरी है। तो शाम का सोचा मैंने, सुबह नहीं जा पाई, मैंने कहा चलो आज एक काम करूँगी, शाम होने से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले, क्योंकि फिर ठंड बढ़ जाती है। जब गुनगुन सो रही होगी, थोड़ा रेस्ट में होगी, उसको अपने पापा के पास सो रही होगी, क्योंकि भैया उसको ऐसे छोड़ के भी नहीं आ सकती जब वो नहीं सो रही। मेरा खुद दिल नहीं करता, फिर मेरा खुद ही मन नहीं करता। तब थोड़ी देर के लिए बाहर निकलूँगी, कुछ एक तो सामान जैसे ज़रूरत के होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं घर में, वो लेती हुई आ जाऊँगी। थोड़ा इस बहाने वॉक भी हो जाएगी, इसलिए कि थोड़ा सा मूड चेंज होगा तो थोड़ा उससे अच्छा लगता है, थोड़ा पॉजिटिविटी आती है। पर वो भी किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर क्या होता है, जब हम जो सोचते हैं वो भी नहीं हो पाता, तो हम अंदर अंदर फिर और परेशान होते हैं। चलो, एक ये बात। दूसरी बात ये है कि एक हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा भी है ना कि एक मदर को, खासकर कि जो न्यू मदर होती है, इनको जज बहुत किया जाता है हर बात पे कि अरे ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अरे तुम्हें ये नहीं आता, अरे तुम्हें वो नहीं आता। भाई देखो, एक बात समझो, एक मदर का जन्म भी तभी होता है जब एक बच्चे का जन्म होता है। उससे पहले तो वो लड़की ही है ना भाई। एक माँ तभी जन्म लेती है जब बच्चा जन्म लेता है। तो वो कहीं से पीएचडी करके ट्रेनिंग लेके तो आई नहीं है, लेकिन बच्चा ऑब्वियसली उसका हिस्सा है। तो वही ठीक है, बच्चे सब प्यार करते हैं, उसके पिता भी प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि माँ अपने बच्चे से प्यार ना करे जो उसका हिस्सा है, जो उसके अंदर 8-9 महीने रहता है, जो उसके अंदर से ही आया है। मतलब बिल्कुल सभी जानते हैं कि बच्चा माँ का एक हिस्सा होता है, खासकर कि छोटा बच्चा। तो ऐसा तो है नहीं कि मदर अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगी। तो धीरे धीरे करते करते ये इंसान सीखता जाता है। कुछ गलतियाँ भी होती हैं, गलतियों से भी सीखता है, लेकिन बच्चे के मामले में जितना कॉन्शियस शायद मदर होती है, फादर भी होते हैं, शायद ये ऊपर वाला जानता होगा, या खुद जो मदर्स होंगी वो जानती होंगी, शायद ही कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मदर दिल और दिमाग दोनों से सोचती है बच्चे के लिए। उसे केवल ये ही नहीं रहता कि बच्चे की सिर्फ हेल्थ अच्छी रखनी है, वो तो हर किसी को ही रहता है, हेल्थ भी अच्छी रखनी है, साफ़ सफाई भी रखनी है उसका। लेकिन उसको ये भी रहता है कि उसको अच्छे संस्कार भी देने हैं, खासकर कि मेरे मैटर में तो ऐसा है। तो पहले तो जो भी लोग ऐसा है हमारी सोसाइटी में, तो उसको चेंज करने की कोशिश करो। मदर को कभी भी आप जज ना करो, ठीक है ना। और देखो, मदर भी क्या है, कि इंसान है, कोई भगवान नहीं है। हम उसे एकदम भगवान क्यों बना देते। कोई लड़की माँ बन गई तो जैसे बस वो माँ ही है ना, तो फिर वो एक लड़की है ना, वो वाइफ है आपकी, ना वो किसी की दोस्त है, ना वो अपने आप में कुछ है। ये पहले तो ये याद रखना होगा कि वो खाली सिर्फ माँ ही थोड़ी ना है, वो एक इंसान है। और इंसान है तो जैसे फादर से गलतियाँ हो सकती हैं, दादा दादी से गलतियाँ हो सकती हैं, नाना नानी से गलतियाँ हो सकती हैं, मदर से भी कभी गलतियाँ हो सकती हैं। तो एकदम से ऐसे क्यों सोच लेना कि जैसे हम उसके दुश्मन हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो, मेरी 1.5 महीने की छुट्टियाँ रही, 1.5 महीने से कम की भी। मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर कितनी टेंशन है कि इतना छोटा सा बच्चा है, उसको मैं पूरे दिन के लिए कैसे छोड़ के जाऊँगी, जिसको मैं 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। कहना आसान है, एक बाप भी बहुत कुछ होता है बच्चे के लिए, बहुत कुछ होता है। खासकर कि आजकल तो ज़माना बदल गया है, तो बाप भी पूरा सहयोग करते हैं। जो उस काम मदर करती हैं वो सब फादर ही करते हैं। सबका तो नहीं पता, हाँ मेरे घर में तो करते हैं, चाहे वो डायपर चेंज करना हो, चाहे सब कुछ करना हो। लेकिन फिर भी देखो, जो कुछ सह के माँ बनी होती है वो कुछ कोई और नहीं सह सकता। मतलब हमने, अब देखो, ये बाल ऑब्वियसली क्यों झड़ रहे हैं, क्यों झड़ते हैं, सभी जानते हैं कि बच्चे के जन्म लेने के बाद ये बाल झड़ते हैं। जो सिर पे 4 बाल रह गए हैं, शक्ल बिल्कुल बदल गई, क्यों बदल गई, क्यों अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है इंसान का। भले ही वो ठीक है, कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाए, फिलहाल तो हो जाता है ना, किसके लिए, बच्चे के लिए ना। तो फिर आप सोचो, बच्चे के लिए माँ से बढ़कर या माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या। तो पहले तो जज करना छोड़ना चाहिए। तो 2 पॉइंट, पहले तो आप सपोर्ट करो, उसको समझो कि वो क्यों है उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करो। क्योंकि बात ये है कि अगर बच्चे से आप प्यार करते हो, कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि चाहे फादर हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे जो भी, मतलब सब तरह की फैमिली, चाहे जॉइंट फैमिली में रहते हो, चाहे सिंगल फैमिली में,
कि एक बच्चा तब तक हेल्दी नहीं हो सकता, चाहे उसकी इमोशनल हेल्थ की बात हो, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ की बात हो, चाहे फिजिकल हेल्थ की बात हो, जब तक उसकी माँ हेल्दी नहीं होगी। क्योंकि माँ से सीधा सीधा कनेक्शन होता है बच्चे का, खास करके जब तक बच्चा छोटा है तब तक तो वो माँ के दूध पे ही डिपेंड होता है। तो माँ से सब कुछ उसको ट्रांसफ़र होता है, फिर चाहे हेल्थ हो, चाहे वाइब्रेशंस हो, चाहे भावनाएँ हों। आप सोचो, अगर माँ, जैसे मान लो मुझे कहते हैं ना, जैसे अगर हमें सर्दी हो गई तो बच्चों को सर्दी हो जाएगी, इस चीज़ पे तो बड़ा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस चीज़ पे हम ध्यान देना भूल जाते हैं कि अगर माँ अच्छा फ़ील नहीं कर रही होगी, वो अंदर से परेशान है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के बच्चे का बुरा चाह रही है, तो वो दुःख बच्चे तक जाता है, पर इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता। और दुःख अगर बच्चे तक जाएगा, फिर आप उसे कितना भी हेल्दी रखने की कोशिश कर लो, अगर किसी की मानसिक हेल्थ अच्छी नहीं है, इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ पे भी असर डालती है। जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर कैंसर भी हो जाए, लेकिन आपके आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आपको आपके आसपास आपको सपोर्ट करने वाले, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाले, आपको प्यार करने वाले लोग हैं, तो आप कैंसर से भी जीत लोगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते या मेंटली स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते, तो आपको छोटी सी दिक्कत भी इतनी बड़ी बन जाती है, कभी कभी छोटी सी बीमारी भी आपको थका देती है, तोड़ देती है। तो सेम चीज़ बच्चे के साथ है। लेकिन इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देना भूल जाते हैं शायद, कि अगर कोई माँ है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में है, तो इस चीज़ को समझें वो क्यों है, उसको कैसे बाहर निकालने में उसकी मदद करनी, क्यों मदद करनी है, क्योंकि बच्चा ज़रूरी है ना आपके लिए। तो बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी इमोशनल हेल्थ के लिए, उसकी मानसिक हेल्थ के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए आप सबसे पहले उसकी माँ को देखो कि वो इन सब ये तीनों हेल्थ उसकी अच्छी हैं। उसकी अच्छी होंगी तो बच्चे की तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब डॉक्टर, एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर अगर खुद स्वस्थ नहीं होगा तो वो मरीज का इलाज कैसे करेगा। अब मरीज गया, उसका खून निकलते हुए देख के डॉक्टर रोने लग जाए, तो डॉक्टर भला मरीज का इलाज कर पाएगा। तो अगर माँ खुद से अंदर से बढ़िया फील कर रही होगी, खुश फील कर रही होगी, स्ट्रॉन्ग फील कर रही होगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो कोई उसको फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने बच्चे का खुद ही, माँ खुद में इतनी सक्षम होती है, फिर वो अपने बच्चे को और भी अच्छे से ध्यान रख सकती है, बच्चा खुद ही अच्छा रहेगा। तो आज का टॉपिक था ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और इसमें कोई भी शर्म करने वाली बात नहीं है। अगर कोई इससे फेस कर रहा है, मुझे लगता है शायद 95% लेडीज़ इस चीज़ को फेस करती होंगी। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को बाहर आने की कोशिश करिए। और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम किसी और की भी इसमें हेल्प कर सकते हैं किस तरह से। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आगे भी चर्चा करते रहेंगे ऐसे ही किसी न किसी टॉपिक पे। ब्लॉगिंग अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी किसी न किसी टॉपिक पे चर्चा भी होनी चाहिए। और इस टॉपिक पे मैं बहुत दिनों से चर्चा करना चाही थी, क्योंकि ना ऐसा भी होता है कि अगर अपने मन की बात हम बोल दें ना, तो मन हल्का हो जाता है। तो यूट्यूब से अच्छा माध्यम क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो ढेर सारे लोग मन की बात सुन रहे हैं ना, और क्या पता किसी को ये बात सुन के कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो जाए, है ना। मतलब हमें तो फ़ायदा होता ही है कि हमारा चलो मन हल्का हो जाता है, लेकिन क्या पता किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। ओके, गुड नाइट एवरीवन। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।